ये थी वो नदी, यहाँ पर वो जल भरने आए थे। और जब वो जल भर रहे थे तो उस जल की आवाज़, उस घड़े की आवाज़, उस बर्तन की आवाज़, शब्द भेड़ी बाण जो था दशरथ जी का, यहाँ से उन्होंने वो चलाया। उन्होंने समझा कोई हिरन है उनका शिकार खेलने के लिए, लेकिन जब श्रवण कुमार के मुंह से आवाज़ निकली तो माता पिता बोले थे, हे श्रवण हमरे प्यास लग गई। तो श्रवण कुमार ये पीपर के गाछ में कांवर अपनी टांग करके और मढ़ा बिसोही के तमसा के और किनारे पानी भरे गए। तो जब उनका जाना इन पर सहन नहीं हुआ तो इन्होंने दशरथ जी को श्राप दिया कि जिस तरीके से हम रो रहे हैं ना, आप भी उसी तरीके से रोएंगे। तब वो घटना 14 वर्ष का वनवास होता, हम सभी जानते हैं। तो दशरथ चिता लगाए और माता पिता उनके गोद में लेके जब चलने लगे तो कहें, जा दशरथ, जैसे हम पुत्र के सोच में मर रहे हैं वैसे दशरथ तू मर जा। मातृ पितृ भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण, माता पिता की भक्ति का, सेवा का सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो वो श्रवण कुमार, जहाँ पर आज दशरथ जी का उनका तीर जो है धोखे से लगता है और अपने माता पिता जो प्यास से व्याकुल थे। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। प्रभु श्री राम की यात्रा में हम जा पहुँचे हैं एक ऐसे मार्मिक स्थान पर जहाँ पर दशरथ जी से धोखे से एक तीर चलता है और वो तीर लगता है श्रवण कुमार को। आज मैं आपको साक्षात्कार कराने वाला हूँ प्रभु श्री राम के जन्म से पहले उस घटना का, प्रभु श्री राम के जन्म से पहले की उस घटना का, कि कैसे जब शिकार खेलने के लिए अयोध्या से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर जब यहाँ पर आए दशरथ जी, तो तमसा नदी के किनारे श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगती है। श्रवण कुमार उस नदी में पानी भर रहे होते हैं और हिरन समझ के दशरथ जी उन पर शब्द बेड़ी बाण चला देते हैं। तो उससे क्या होता है, श्रवण कुमार की यहाँ मृत्यु होती है। आज मैं आपको श्रवण कुमार का मृत्यु स्थल का दर्शन कराने वाला हूँ। आप हमारी इस वीडियो को, प्रभु श्री राम की इस यात्रा को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, भारत के किस शहर किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको प्रभु श्री राम को साक्षात अनुभव कराने के लिए ऐसे ऐसे दिव्य स्थानों पर आते हैं। मैं इस समय जहां खड़ा हुआ हूं इसकी भौगोलिक स्थिति में आपको बताऊं तो अयोध्या से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर अंबेडकर नगर के अंदर एक शहर है अकबरपुर, और अकबरपुर में पड़ता है ये स्थान श्रवण धाम के नाम से। वो घटना, वो लीला इसी स्थान पर हुई है, इसी जंगल के बीच हुई है। मैं आपको आज बिल्कुल उसी स्थान का अनुभव कराऊंगा, आपको उसी लीला का इस वीडियो के माध्यम से अनुभव कराऊंगा। मेरा सभी से निवेदन है, कमेंट करना ना भूलें, सभी कमेंट करें। पूरी दुनिया में से जहां से भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं अपने भाव हम तक प्रकट करें, क्योंकि ये आज का वीडियो बहुत ही अद्भुत वीडियो है। श्रवण कुमार का मृत्यु स्थल, जी हाँ, ये हमारे और आपके लिए बहुत लीलाएं हमने देखी हैं, लेकिन आज अपनी आँखों से हम आपको उसी स्थान का अनुभव कराने के लिए लेकर आए हैं अयोध्या से 60 किलोमीटर दूर श्रवण धाम में। आइए चलते हैं और आपको मैं लेके चलता हूँ। जय श्री राम। और तैयार हो जाइए, अब मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ मातृ पितृ भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण, माता पिता की भक्ति का, सेवा का सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो वो श्रवण कुमार, जहाँ पर आज दशरथ जी का उनका तीर जो है धोखे से लगता है और अपने माता पिता जो प्यास से व्याकुल थे उन माता पिता के लिए जल लेकर वो जाते थे, लेकिन हुआ क्या कि वो लीला वहीं पर समाप्त हुई श्रवण कुमार की। हम इन जंगलों से निकलते हुए और आपको अनुभव कराना चाहते हैं उस लीला को कि कैसे वो घटना यहाँ पर हुई थी। तो श्रवण कुमार जो हैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कि मैं चल रहा हूँ, और इन जंगल में उनके माता पिता को रोक के और वो उस तमसा नदी के तट पर जाना चाहते थे जहाँ पर वो शुद्ध जल उनको अपने माता पिता के लिए लेना था। तो आप देखेंगे कि मेरे पीछे एक जंगल है, ये वही घटना है, वही जगह है, और आप अनुभव करिए कि कैसे श्रवण कुमार यहाँ से जल के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं इन जंगलों की तरफ। और इस जंगल के बिल्कुल सहारे एक नदी बहती है, तमसा नदी, जो आज भी यहाँ पर बह रही है। आप देख सकते हैं इस पूरे जंगल को, इस तरीके का ये जंगल है। और जो मैं जिस नदी की मैं बात कर रहा था, ये सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तमसा नदी
यहाँ पर बह रही है आज भी। और अनुभव करिए उस लीला को कि किस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये थी वो नदी, यहाँ पर वो जल भरने आए थे और जब वो जल भर रहे थे तो उस जल की आवाज़, उस घड़े की आवाज़, उस बर्तन की आवाज़, शब्द भेड़ी बाण जो था दशरथ जी का, यहाँ से दूर 1 किलोमीटर से उन्होंने वो चलाया। उन्होंने समझा कोई हिरन है उनका शिकार खेलने के लिए, लेकिन जब श्रवण कुमार के मुंह से आवाज़ निकली तो बहुत बड़ी घटना ये बनी, क्योंकि यही दर्द के कारण दशरथ जी को अपने पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। और इस नदी को आप देखिए, ये तमसा नदी है जो कि अयोध्या के पास से होकर बहती है और यही वो स्थान था जहाँ पर ये घटना हुई थी। और आप मेरे साथ में आज उस लीला को अनुभव करेंगे। आज मैं भी उस घटना को, कहते हैं कि जगह इम्पोर्टेंट नहीं होती है, घटना उसको बड़ा बनाती है। इस स्थान की महिमा है उस घटना से कि श्रवण कुमार को आज दशरथ जी का जो तीर लगा है, और बड़ा ही वो करुण समय रहा होगा, क्योंकि माता पिता भी जल का इंतज़ार कर रहे थे कि श्रवण कुमार लेकर आएंगे। और मेरे चारों तरफ का आप ये देख रहे हैं अद्भुत नज़ारा, इसी प्रकार का वो जंगल था। और इसी जंगल के किनारे पर एक नदी भी है, उसका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। लेकिन जो प्रभु श्री राम की भक्ति में अपना आनंद लेते हैं उनके लिए तो ये साक्षात्कार उस लीला का यह अनुभव होता है। जब हम यहाँ खड़े हैं तो लगता है कि वो घटना ऐसे ही हुई होगी जैसा कि हम आपको यहाँ रूबरू होकर दिखा रहे हैं, मतलब साक्षात आपको यहाँ सामने की तरफ दिखा रहे हैं। और आप ये देखिए किस तरीके से इस नदी के किनारे किनारे हम चल रहे हैं, और आप देखिए ये जंगल आज भी यहाँ पर विद्यमान है। इसी नदी के तट पर श्रवण कुमार जी यहाँ जल लेने के लिए आए थे, माता पिता को वहाँ दूर बैठा के। किस तरीके का ये अलौकिक स्थान है, किस तरीके का ये अनुपम ये स्थान है। और अब हम उस नदी के किनारे भी आपको लेके चलेंगे जहाँ पर ये घटना हुई थी। आप समझ सकते हैं कि कितना अद्भुत ये जंगल, ये स्थान रहा होगा। मैं आपको बता दूं, श्रवण कुमार की जो लीला है वो प्रभु श्री राम के जन्म से पहले की लीला है, क्योंकि दशरथ जी, ये वाली जो घटना है वो प्रभु श्री राम के जन्म से पहले देख सकते हैं। हमारे चारों तरफ आज भी वो नदी यहाँ पर बह रही है, और इस जंगल के किनारे आना उनके लिए बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि ये जो नदियाँ थी पुरानी प्राचीन समय में, वो यहाँ पर इसी प्रकार से जल पिया करते थे। और वो लीला इस नदी के तट पर हुई है। ये तमसा नदी का दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर जब श्रवण कुमार जी आते हैं और उनको तीर लगता है, तो फिर यहाँ से उस पानी के कलश को अब दशरथ जी उठाते हैं, और बहुत ही भारी मन से और बहुत ही व्यथित स्वरूप में, मतलब उनकी हिम्मत नहीं थी दशरथ जी की कि उस पानी को उनके अंधे माता पिता तक कैसे लेके जाऊं, और क्या मैं वहाँ बोलूं कि श्रवण कुमार अब नहीं रहे। लेकिन श्रवण कुमार जी ने कहा जो हुआ सो हुआ, आप मेरे माता पिता के लिए देखिए वो दूर जो आप देख रहे हैं श्रवण धाम, आप दूर जो देख रहे हैं श्रवण धाम, वहाँ पर उनके माता पिता बैठे हुए थे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ उनके माता पिता बैठे हुए थे उनके लिए जल लेकर। अब दशरथ जी जैसे मैं जा रहा हूँ ऐसे ही वो गए यहाँ पर इसी रास्ते के सारे। और आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, इस तरीके से जल लेने के बाद दशरथ जी अब यहाँ से इस जल को भरकर उनके माता पिता तक उनको जाना था। और यहीं पर श्रवण कुमार जो हैं वो यहाँ पर उनका मृत्यु हो चुका था। वो यहाँ पर उनकी मृत्यु होने के बाद दशरथ जी इस जल को, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ, इस जल को लेकर यहाँ से चले हैं कहाँ, जहाँ उनके माता पिता बैठे हुए थे उनके लिए। और आप इस समय देख रहे हैं ये त्रिवेणी घाट है, यहाँ दो नदियों का संगम बताते हैं, जिसमें एक तमसा नदी है, दूसरी नदी के बारे में हम यहाँ पूछेंगे कि दूसरी नदी कौन सी है। लेकिन आप अनुभव करिए कितना शानदार अलौकिक ये स्थान है। अयोध्या धाम क्षेत्र में आता है ये, यहाँ से अयोध्या बिल्कुल पास में है। और आप समझ सकते हैं कितना सुंदर ये दृश्य आज हम आपको दिखा रहे हैं। और ये ऐतिहासिक जो स्थान है श्रवण कुमार की लीला स्थली, अंतिम लीला स्थली के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ एक नहीं दो घटनाओं का जन्म होता है कि कैसे प्रभु श्री राम को 14 साल का जो वनवास मिलता है वो कारण ही यही था। उस 14 काल के वनवास का जो कारण था वो यहीं से शुरू हुआ था। उसका कारण ही यही था कि कैसे दशरथ जी को जब श्राप लगा अंधे माता पिता श्रवण कुमार के,
चीज़ को जानते हैं। अब हम इस जल को यहाँ से लेकर अब उनके माता पिता तक जाना चाहते हैं, जहाँ पर श्रवण कुमार उनको बिठाकर आए थे। अब दशरथ जी के लिए बड़ी समस्या ये है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद में वो उस जल को लेकर रोते रोते गए और उनके अंधे माता पिता के लिए, क्योंकि वो प्यास से व्याकुल थे। इस जंगल में पहले जगह जगह कोई हेडपंप नल नहीं हुआ करते थे, नदियाँ हुआ करती थी और जितनी दूरी पर नदी थी वहाँ तक हमको जाना पड़ता था। अब जब वो यहाँ से लेकर गए हैं उस पानी को जल को, तो उनके माता पिता देख सकते हैं यहाँ पर विराजमान थे उनके माता पिता। और उस नदी को आप देख सकते हैं, इतनी दूरी पर ये नदी है और उसके बिल्कुल सहारे ये उनके माता पिता यहाँ पर बैठे हुए थे। अब दशरथ जी को यहाँ आना था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनको आना था और आने के बाद उस जल को दशरथ जी यहाँ पर आते हैं और ये देखिए आप, इस तरीके का ये करुण भाव आप देख रहे हैं कि कैसे श्रवण कुमार जी अंधे माता पिता के सामने यहाँ लेटे हुए हैं। और इस घटना को प्रमाणित करने के लिए आपको इस घटना का अनुभव करने के लिए इस स्थान तक आना पड़ेगा। नदी बिल्कुल पीछे है, जंगल बिल्कुल पीछे है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस घाट पर हुई घटना के बाद जब श्रवण कुमार ने कहा कि हमारा पुत्र कहाँ है दशरथ जी से, तो वो बोले मैं अभी लेकर आता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस स्थान पर उनके सामने श्रवण कुमार जी यहाँ पर मृत्यु अवस्था में यहाँ पर हैं और बाण का जो निशान भी आप उनके वक्षस्थल पे देख सकते हैं, किस तरीके से वो बाण यहाँ पर लगा हुआ था। अब आप देखिए श्रवण कुमार के माता पिता यहाँ बैठे हैं और रोते हुए दशरथ जी उनसे कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, उसके बावजूद भी, क्योंकि इनके लिए ये भगवान से कम नहीं थे, माता पिता की भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण ही तो है श्रवण कुमार। तो जब उनका जाना इन पर सहन नहीं हुआ तो इन्होंने दशरथ जी को श्राप दिया कि जिस तरीके से हम रो रहे हैं ना, आप भी उसी तरीके से रोएंगे। तब वो घटना 14 वर्ष का वनवास होता, हम सभी जानते हैं। अब आप अनुभव करिए। अब हम आपको श्रवण धाम मंदिर, मुख्य मंदिर की तरफ भी आपको लेके चलेंगे। वहाँ सामने की तरफ आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर स्थान है ये। और अब मैं आपको जो दर्शन कराने वाला हूँ, प्रभु श्री राम का दिव्य यहाँ पर एक विग्रह लगा हुआ है। और राम वन गमन मार्ग में भी ऐसे हमने मूर्तियाँ देखी थी, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रभु श्री राम का कितना सुंदर ये यहाँ पर मंदिर बना हुआ है और क्या अद्भुत ये सुंदर प्रतिमा हमारे प्रभु श्री राम की यहाँ पर है। और इस तरीके से ये सुंदर स्थान को यहाँ पर बनाया गया है और जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये श्री राम जी का ये सुंदर अद्भुत स्थान है। और इसके अलावा आप देखेंगे ये पूरा जो क्षेत्र है, अब मैं आपको श्रवण धाम क्षेत्र का पूरा दर्शन करा दूं कि किस तरीके का ये अद्भुत स्थान है। ये देख रहे हैं, ये पूरा नदी का किनारा है, वो त्रिवेणी घाट है, त्रिवेणी संगम। और ये मेरे सामने की तरफ जो देख रहे हैं आप, श्री महादेव का यहाँ पर सुंदर विग्रह बनाया हुआ है और इसका डेवलपमेंट बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर हो रखा है। देख रहे हैं आप कितना सुंदर यहाँ पर बनाया हुआ है। लेकिन हम प्राचीन श्रवण धाम में प्रवेश करेंगे, मंदिर में जो मेन मंदिर है। और यहाँ पर देखिए श्री हनुमान जी, क्या बात है, श्री हनुमान जी के कंधों पर प्रभु श्री राम और लखन लाल जी विराजमान हैं। ये अद्भुत दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं। और मैं आपको एक मैया है उनका दर्शन कराना चाहता हूँ, जो इसी मंदिर के पुजारी हैं और इन्हीं से जानेंगे कि इस अद्भुत स्थान की महिमा किस प्रकार हुई। माता जी यहाँ क्या लीला हुई थी? यहाँ श्रवण कुमार चारों धाम करा करके गाजीपुर मारकंडे से अपनी कांवर चारों धाम कराए थे। और यहाँ श्रवण क्षेत्र तमसा के 4 बीघा के पहले एक पीपर का गाछ था और उनके माता पिता के एक घनघोर जंगल, तो वहाँ पर श्रवण कुमार ले कांवर पहुँचे। माता पिता बोले थे, हे श्रवण हमरे प्यास लग गई। तो श्रवण कुमार यह पीपर के गाछ में कांवर अपनी टांग करके और
मढ़ा बिसोही के तमसा के और किनारे पानी भरे गए। राजा दशरथ शब्द वेदी बाण हरिंजान करके चला दिए और श्रवण कुमार जब कौंडल बोरे तो उनके आ करके नाभि में लग गए। राम राम कर करके श्रवण कुमार धरती पर गिर गए। राजा दशरथ आवाज़ सुन करके आ करके उठाए अपनी गोद में, तो कहें कि आपको जिला दे, कहे नहीं, हमार दर्द से अपन बाण खींच लिया, हमारे माता पिता का ले जा करके जल पिया आओ। अब बोला जी। दशरथ कौंडल ले करके पानी लेके चले, पीपर के गाछ में आए, थमाने लगे, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता बोले थे कि के दूता के भूता, बिना श्रवण जी तोहरे बोले पानी न पियब। तो यह नाते श्रवण के दशरथ के पानी ना पिए, कहें जहाँ हमारा पुत्र है वहाँ पर हमके ले चलो। ले गए, अपनी गोद में ले कर के बैठे। राजा दशरथ कहें अब हमें चिता लगा दो, हम अपने पुत्र के लेके जल जाओ। तो दशरथ चिता लगाए और माता पिता उनके गोद में लेके जब जलने लगे तो कहें जा दशरथ, जैसे हम पुत्र के सोच में मर रहे हैं वैसे दशरथ तू मर गया। हर हर महादेव। बहुत सुंदर मैया। यहाँ पर दो नदी हैं, एक तो तमसा नदी और दूसरी मढ़ा मरई मढ़ा मड़हा। हाँ वही मिली है। अच्छा। अब वहाँ से एक नदियाँ हो गई तामसा, जाकर दुर्वासा मिली। अच्छा, इस प्रकार से है। बहुत बहुत धन्यवाद मैया, बहुत भैया सुंदर इन्होंने हमको बताया एक चीज़ का, और पता लगा हमको यहाँ पर इनकी वीडियो के माध्यम से कि अंतिम संस्कार का भी प्रबंध दशरथ जी ने ही किया था। यहाँ पे लकड़ी वगैरह जो कुछ भी लाना था, क्योंकि उनके माता पिता ने कहा कि इस काम को भी कर दीजिए। कैसे जला हो तो दशरथ आपन वैसे चले गए अपने घोड़े लेके आग लगा कर। तो इस तरीके की ये लीला थी। आइए चलते हैं, अब आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। श्रवण धाम क्षेत्र में जब हम यहाँ पर घूम रहे हैं उस पूरे परिकर में, अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर स्थान का भी आपको दर्शन कराऊंगा। ये यहाँ पर एक स्थान है, आप देख सकते हैं, और प्राचीन बट का जो पेड़ है, ये देख रहे हैं, ये प्राचीन पीपल का पेड़ है, काफ़ी प्राचीन पेड़ है। ये देखिए कितना पुराना, कितना प्राचीन ये पेड़ है। इसकी आप नीचे की जड़ों से समझ सकते हैं। और इसी के नीचे ये श्रवण कुमार जी का बहुत ही सुंदर और अलौकिक दिव्य दर्शन आप देखेंगे कि उनके माता पिता यहाँ पर विराजमान हैं। ये देखिए महादेव का भी दर्शन है, और उनके बिल्कुल नीचे इस बट पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पर ये श्रवण कुमार जी थे। और श्रवण कुमार जी के अंधे माता पिताओं को आप देख सकते हैं ऐसे विराजमान बिठा के इनको आश्वासन देकर आए थे कि मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ। और फिर उसके बाद यहीं इनका अंतिम लीला हो जाती है। हमारे श्रवण कुमार जी की एक धोखे से, एक भूल के कारण इतनी बड़ी घटना का यहाँ जन्म होता है। और उस जन्म में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो घटना है फिर वो बनती है, जो कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का जो वनवास होता है इसी घटना के कारण होता है। आपने और हमने इस दिव्य धरा का दर्शन किया। मेरे पीछे वाले हिस्से में आप देखेंगे पूरा जंगल है। और आइए इस नीचे की तरफ और थोड़ा आपको दिखा दें। ये देखिए पेड़, कितना प्राचीन पेड़ है ये। और कुछ यहाँ पर पुराने ये मूर्तियाँ भी देखिए आप, ये प्राचीन मूर्ति भी एक यहाँ पर है। आप हमारी इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, भारत के किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट करना ना भूलें। आप मुझे अपना कमेंट ज़रूर भेजिए कि कैसा लगा प्रभु श्री राम की यात्रा में आज का हमारा ये अद्भुत अलौकिक। ये देखिए वो नदी सामने देख रहे हैं आप, क्या बेहंगम ये दृश्य है। और मैं जो आपको बता रहा था ये घटना यहाँ पर हुई थी। बहुत ही अद्भुत ये स्थान है आज, और हमको उस लीला का याद दिलाता है कि कैसे श्रवण कुमार
कि मृत्यु यहाँ पर होती है। आज का हमारा ये भाव, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम की यात्रा में श्रवण धाम से, श्रवण कुमार मृत्यु स्थल से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।